वगैरह कितने टाइम के बाद आप कर रहे होते हैं? वैसे अभी तो है मोल्डिंग पे है तो पर्दे इसके झड़ते रहेंगे। ठीक वैसे है। सफाई होती है कि हर महीने इसकी जो खाद होती है वो निकाली जाती है। ठीक है, जितनी भी ड्रॉपिंग आती है वो तमाम चीज़ें आप वो निकाल सब देते निकल हैं। जाती है। और अभी पानी बिल्कुल सादा चल रहा है या कोई इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, अभी विटामिन सी? ये बिल्कुल सादा चल रहा है। बाकी यार माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ फाकिर भाई अच्छा भाई, ये शेड जो है ना इनका जो बन रहा है, ये जो है बेसिकली चूज़ों के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर जो है ना शेड के अंदर फर्श वगैरह डलना है। वो जो पुराना केज डला हुआ था वो जो है ना अभी फाइनली उसको जो है ना वो अभी एक रहने देंगे, बाकी जो है वो जितने भी थे वो हटा दिए। ठीक है, इधर फर्श होगा, फिर इधर चूना वूना होगा, फिर इधर फ्यूमिगेशन होगी, फिर यहाँ पे चूज़ा ये डालेंगे। फाकिर भाई सबसे पहले तो ये बताएं यार कि इस फील्ड के अंदर कैसे आए, और मैंने तो सुना है माशाल्लाह से आप साइबर क्राइम के माशाल्लाह से स्टूडेंट हैं, और कब से कर रहे हैं, कौन सी ब्रीड है, कितनी क्वांटिटी में है, मतलब कौन कौन से चैलेंज आया है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तमाम चीज़ें बताएं। काम तो खैर इसको करते हुए 1 साल हो गया। आए इस तरह से कि बस शौक था थोड़ा बहुत, तो उस वक्त करते करते देखते देखते आ गए। ठीक है, डीप फेडरिंग शेडिंग हो गई। तो ये किस तरीके से स्टेप थोड़ा सा अगर आप बताना चाहेंगे, क्योंकि लोकल फार्मर जिस तरीके से करते हैं वो थोड़ा सा आप बता दें। वैसे तो हमने बताया हुआ, लेकिन आपका तरीका एक देख लेंगे हम। हमने इसको इस तरह से किया हुआ है कि हमने जिस दिन मोल्डिंग का सोचा तो उस दिन हमने उसकी फीड बंद कर दी है। सही है, लास्ट जो हमने पूरी 100% फीड खत्म कर दी। 100% फीड हमने ठीक खत्म है। कर दी थी। तो तो खुद से आहिस्ता आहिस्ता करते करते लोगों ने खैर बहुत सारी वैक्सीन बताई थी कि ये भी करनी ज़रूरी है भी। खैर मैंने इसको अभी फ़िलहाल सिर्फ जो चल रही होती है वो NDIB, लसोटा, IB ये सब चल रहा होता है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई वैक्सीन नहीं है। दवाएं कम से मिनिमम यूज़ करता हूँ कि कम से कम यूज़ हो इसका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज फिर से जो है ना एक लेयर के फार्म पे मौजूद है। ठीक है जी, जो कि कराची के अंदर गडाफ में जो है ना लोकेटेड है। बहुत से लोग बोल रहे होते हैं भाई किस तरीके से, लास्ट प्रीवियस वीडियो जैसे मैंने आपको बताई थी ढाबे जी पे जो हम लोग ने बनाई थी गुज्जो पे, तो उसके बाद जो है भाई कराची में गडाफ पे फाइनली हम आ गए। इनके 2 शेड हैं। ठीक है, एक शेड ये जो है इधर इन्होंने बड़ी मुर्गियाँ रखी हुई है, और वो वाला जो शेड है वहाँ पर इन्होंने जो है अब चूज़े डालने का इनका इरादा है। तो मज़ीद जो है चीज़ें आपको दिखाएंगे, कितनी मुर्गियाँ हैं, ब्रीड कौन सी है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चले फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, ये शेड जो है ना इनका जो बन रहा है, ये जो है बेसिकली चूज़ों के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर जो है ना शेड के अंदर फर्श वगैरह डलना है। वो जो पुराना केज डला हुआ था वो जो है ना अभी फाइनली उसको जो है ना वो अभी एक रहने देंगे, बाकी जो है वो जितने भी थे वो हटा दिए। ठीक है, इधर फर्श होगा, फिर इधर चूना वूना होगा, फिर इधर फ्यूमिगेशन होगी, फिर यहाँ पे चूज़ा ये डालेंगे। पहले इससे पहले जो इन्होंने तैयार मुर्गियाँ खरीदी थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो तमाम चीज़ें बताऊँगा। माशाल्लाह से गार्डनिंग वगैरह भी करी हुई है, और पर्सनली मैं आपको बताऊँ शेड की डायरेक्शन जो है जैसी होनी चाहिए वेस्ट पे बना हुआ है, और बेहतरीन बना हुआ है। मतलब यहाँ पे मैं अगर खड़ा हूँ तो वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। पिछले 1.5-2 घंटे से यहाँ पे हूँ, और टेम्परेचर भी अगर मैं आपको बताऊँ तो 30-31 टेम्परेचर चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। आप सामने देखें जिस तरीके से वो हिल रही हैं, तो बेहतरीन हो रहा है। तो चलें फिर, इधर तो फ़िलहाल अभी कुछ और कर नहीं सकते, तो इधर जो है ना बड़ी मुर्गियों के पास जाते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, शेड के अंदर आ गए हैं, और माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से फाकिर भाई। और फाकिर भाई सबसे पहले तो ये बताएं यार कि इस फील्ड के अंदर कैसे आए, और मैंने तो सुना है माशाल्लाह से आप साइबर क्राइम के माशाल्लाह से स्टूडेंट हैं, और कब से कर रहे हैं, कौन सी ब्रीड है, कितनी क्वान्टिटी में है, मतलब कौन कौन से चैलेंज आया है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तमाम चीज़ें बताएँ। काम तो खैर इसको करते हुए 1 साल हो गया। आए इस तरह से कि बस शौक था थोड़ा बहुत, तो उस वक्त करते करते देखते देखते आ गए। सही है। खैर मेरे पास ब्रीड अभी LSL है। सही मैंने है। समंदरी से ख़रीदी है ये। सही है। तैयार बट आपने ख़रीदा था? तैयार बट खरीदा था, और साल पहले आपने लिया था? साल पहले लिया था। तो या थोड़ी सी एक स्टोरी बताए ना, तैयार बट आपने जब लिया तो प्रोडक्शन में आपको क्या मसला आया कि जिस तरह से आपने ये सोचा कि भाई अब चूज़ा डालना चाहिए? अच्छा, मसला ये आया है कि इसमें पहले बात कंफर्म ही नहीं हो सका कि ये एग्जैक्टली कितने वीक्स की बर्ड है। सही है। तो इसमें समझ ही नहीं आ पाया। तो सही है। खैर पहली दफ़ा तो काफ़ी मुश्किलात रही इसके अंदर। सही है। लेकिन खैर इसकी प्रोडक्शन मेरे पास जब पहले आई थी तो तकरीबन 2 पेटी के करीब प्रोडक्शन थी। सही है, मतलब 1200 बर्ड में 2 पेटी आपको अंडा मिल रहा था? 2 पेटी मिल रहा था। सही है। इसने आहिस्ता आहिस्ता गिरानी स्टार्ट करी है। ठीक है। और गिराते गिराते तकरीबन ये लास्ट अभी जो मुझे लेकर आई है 1 पेटी 3 क्रेट 2 क्रेट इस पे ले आए। तो अभी आपका बर्ड मोल्टिंग पे? अभी ये मोल्टिंग पे है। तो फाकिर भाई, मोल्टिंग का आपने किस तरीके से, क्या स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें, किस तरीके से लेके आए, अभी कितने दिन हो गए मोल्टिंग पे लाए हुए? अभी मोल्डिंग पे लाए हुए इसको भी 15 दिन हो गए, और इसने अभी अपना पर झाड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डीप फेडरिंग शेडिंग हो गई। तो ये किस तरीके से स्टेप थोड़ा सा अगर आप बताना चाहेंगे, क्योंकि लोकल फार्मर जिस तरीके से करते हैं वो थोड़ा सा आप बता दें। वैसे तो हमने बताया हुआ, लेकिन आपका तरीका एक देख लेंगे हम। हमने इसको इस तरह से किया हुआ है कि हमने जिस दिन मोल्डिंग का सोचा तो उस दिन हमने उसकी फीड बंद कर दी है। सही है। लास्ट जो हमने पूरी 100% फीड खत्म कर दी? 100% फीड हमने ठीक खत्म है। कर दी थी इसकी। उसके बाद फीड ख़त्म करी है तो उसके बाद हमने जब तक इसका अंडा नहीं रुका तब तक हमने इसको सीपी नहीं दी।
ठीक है, सीपी यानी कि वही कैल्शियम सोर्स जो होता है। जो कैल्शियम सोर्स होता है हमने ठीक उसको है। देना था। खैर जैसे ही इसके 3 दिन बाद जाके अंडा, खैर हमने तीसरे दिन इसको सीपी लगा दी, उस टाइम पे भी ठीक कुछ है। अंडा आ रहा था। ठीक है, मतलब पानी के अंदर मल्टीवाइटामिन वगैरह कुछ भी नहीं दिया आपने? अभी इसको कुछ भी नहीं दिया। ठीक लेकिन है। खैर अभी हर 3-4 दिन के बाद, अब मैंने क्योंकि अब टाइम हो गया इसको, तो हर 3-4 दिन बाद अच्छा, इसको मल्टीविटामिन दे। तो फाकिर भाई सीपी के साथ आपने कोई और दूसरी चीज़ आपने नहीं दी ताकि उससे जो है इसकी हेल्थ भी मेंटेन रहे या भूखी मरे नहीं? मैंने इसके साथ इसको दी है एक भूसी कहते हैं इसको, चौकर। चौकर। सही है। चौकर दिया मैंने इसके साथ। ठीक है, तो उससे जो है आपके पास चीज़ें जो हैं वो चलते गई, मतलब इस तरीके से। चौकर की क्वांटिटी कितनी रखी होगी आपने एक अंदाजन? तकरीबन 10 ग्राम पर बर्ड। तो चौकर सूखी दे रहे थे या गीली दे रहे थे, किस तरीके से? बिल्कुल सूखी दे रहे थे। ठीक है, तो आपने मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है अभी फार्मिंग के हवाले से? आपको कैसा लगता है कि मतलब दूसरा अगर कोई आएगा तो आना चाहिए? मतलब कोई अगर इस तरीके से हम लोग के यंग एज में कोई अच्छा पढ़ के दूसरी फील्ड का भी अगर आए तो आप क्या कहना चाहेंगे? आना चाहिए, अच्छी फील्ड है। ठीक है। लेकिन शुरू के अंदर मेहनत मुश्किलात तो आएंगी, वो खैर हर काम में आती हैं। तो मतलब आप बंदा फार्म पे खैर- रुकते भी थे? हाँ, मैं तो खैर बहुत रुका हूँ। और फीड वगैरह कौन सी अभी इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं पहले मरजान की फीड इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं सिंध फीड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपने अभी ये बताया कि भाई मेरे पास पहले जो है मतलब 1000 में मतलब आपके हिसाब से कोई 60-65 प्रोडक्शन आ रही थी, 60%। तो ये वाली चीज़ें हैं। बाकी इंशाल्लाह आप जो है माशाल्लाह से अभी जो है आपका प्लान भी बन रहा है चूज़े डालने के हिसाब से, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम अगर आएंगे तो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। इंशाल्लाह। तो ये वाले हैं। बाकी सफाई वगैरह कितने टाइम के बाद आप कर रहे होते हैं? वैसे अभी तो खैर मोल्डिंग पे है, तो पर तो इसके झड़ते रहेंगे। ठीक वैसे है। सफाई होती है कि हर महीने इसकी जो खाद होती है वो निकाली जाती है। ठीक है, जितनी भी ड्रॉपिंग आती है वो तमाम सब- चीज़ें आप वो निकाल सब देते निकल हैं। जाती है। और अभी पानी बिल्कुल सादा चल रहा है या कोई इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, विटामिन सी? ये बिल्कुल सादा सादा। बाकी यार माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ फाकिर भाई माशाल्लाह से आपकी बट की हेल्थ वगैरह भी अच्छी है, इतना माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई पीछे आपको कंसल्टेशन दे रहा है या कोई डॉक्टर आ रहा है, क्या चीज़ है उसके पीछे, राज क्या है आपका? नॉर्मली यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, ठीक है। कि उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। बाकी शुरू के अंदर हमने जो यहाँ पे लोकल फार्मर्स हैं उनके साथ काफ़ी उठना बैठना किया, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा, आपने मेरे से बात हुई थी तो आपने भी यही बोला कि जो चीज़ मैंने खुद करी है, जो हाँ, वो चीज़ तो- मैंने देखी है उसका अच्छा रिजल्ट मिला है बनिस्बत लोगों के, दूसरे लोगों के। वो ऐसा ही है। तो तो खुद से आहिस्ता आहिस्ता करते करते लोगों ने खैर बहुत सारी वैक्सीन बताई थी कि ये भी करनी ज़रूरी है, ये भी। खैर मैंने इसको अभी फ़िलहाल सिर्फ जो चल रही होती है वो NDIB, लसोटा, IB ये सब चल रहा होता है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई वैक्सीन नहीं है। दवाएं कम से मिनिमम यूज़ करता हूँ कि कम से कम यूज़ हो इसका। और दवाई थोड़ी मेडिकेशन आप बता दें, कौन सी मेडिकेशन इस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं? जो मैं विटामिन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं हाइड्रोडेक्स वाइटल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। और वैसे जो बीमारी आ रही होती है, खैर डॉक्टर तो बहुत सारे आए मेरे पास, सही है। लेकिन उसके साथ बहुत लंबी कहानियाँ हैं कि उन्होंने क्या क्या दवाएं दे दी। खैर मगर मैंने उसको इन शॉर्ट ये कर लिया है कि भाई नज़ला ज़ुकाम इस तरह के मामला हो रहे हैं तो उसके अंदर एंड्रोफ्लॉक्सिसिन दे देते हैं, ठीक है। और डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह इस तरीके से। डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह इस तरह की चीज़ें दे देते हैं। ठीक है, तो भाई ये माशाल्लाह से जो है ये फाकिर भाई का फार्म था। ठीक है, माशाल्लाह से 1200 मुर्गी हैं और तमाम की तमाम मैंने आपको बताया किस तरीके से माशाल्लाह से रखी हुई है। अकेले लगे मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से रख रहे होते हैं। एक केज के अंदर इन्होंने तकरीबन जो है मेरे हिसाब से कोई 5 पार्टीशन किए हुए हैं और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट की हुई है 3-4, जो कि मैंने आपको इससे पहले जो हम लोग ढाबे जी के फार्म पे गए थे गुज्जो, वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था। और माशाल्लाह से ये जो ब्रीड है वो ये LSL है। वो वाली जो ब्रीड थी वो निक चिक की थी। तो ये वाली चीज़ें हैं भाई, जो लोग बोल रहे होते हैं ना LSL, जो कि मैंने खुद अपने घर के लिए रखी हुई है वो LSL ही है। लेकिन प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो 60-65% बेहतर है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने एक तैयार बर्ड बड़ा ख़रीदा था, इनको खुद नहीं पता था कि भाई कितनी प्रोडक्शन है या कितने जो है इसकी एज है। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने जो मुर्गी उठाई थी इनको बाद में पता चला कि ये कंट्रोल शेड की थी। तो आप लोगों को भी पता है कि कंट्रोल शेड की जो मुर्गी होती है वो जब ओपन शेड में आती है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, फीडिंग, वाटर, हर चीज़ जो है ना वो बैलेंस हो रही होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन इस फार्म की माशाल्लाह से मुझे भाई एक बात अच्छी लगी है कि यहाँ पे सफाई के मामला बहुत अच्छे हैं। मतलब डीफेडरिंग हुई है, ज़्यादा शेडिंग हो रही है इनकी, तो लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई ड्रॉपिंग नहीं है, किसी किस्म की कोई जो है अमोनिया का लेवल मुझे फील नहीं हो रहा, किसी किस्म की मुझे कोई सफोकेशन फील नहीं हो रही। शेड के हिसाब से देखा जाए तो प्रॉपर वेंटिलेशन है और प्रॉपर शेड हो रहा है। बाहर के सराउंडिंग भी अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर जो है ना वो बैलेंस में माशाल्लाह से सफाई हुई है कि माशाल्लाह से लग रहा है कि भाई ने माशाल्लाह से अच्छा बैलेंस फार्म किया हुआ है। तो ये वाली चीज़ें हैं। बाकी इनकी जैसी मोल्डिंग कवर हुई है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा से आके वीडियो वगैरह बनाएं। गडाब में माशाल्लाह से इनका फार्म है और जिस लेवल पर माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाब करें और माशाल्लाह का कमेंट लाजमी करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे और फाकिर भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।